चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति पदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांच राधा कांत नमस्ते तत्कंचने गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वैष्णवनुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण माता जी। हाँ जी, हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 4 दिव्य ज्ञान श्लोक संख्या 24। ब्रह्मार्पणं ब्रह्माहवि ब्रह्माग्नो ब्रह्माणाहुतं ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्मा कर्म समाधिना। हरे कृष्ण माता जी। कोई उच्चारण करना चाहे माता करिए। तो कीजिए भाई, जिसको भी श्लोक का उच्चारण करना है। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण। अध्याय संख्या 4 दिव्य ज्ञान श्लोक संख्या 24। ब्राह्मण अर्पणम ब्राह्मण हवि ब्राह्मण अग्रो हुतम ब्राह्मण वेतैने गतवन्तयम ब्राह्मण करम समाधिना। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण कोई और माता जी, दंडवत प्रणाम। हाँ जी, हरे कृष्ण। पढ़िए। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 4 दिव्य ज्ञान श्लोक संख्या 24। माता जी बजाय चश्मा पढ़े। हाँ जी, पढ़िए। भ्रमापरणं भ्रमा हि हवि भर्मा अग्रो ब्राह्मणाहूतं भर्मा एव तेन गन्तव्यं भर्माकरं समाधिना। हरे कृष्ण माता जी, हाँ दंडवत जी, हरे प्रणाम। कृष्ण। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। कोई और करेगा माता जी या फिर करूं? हाँ जी, किसी और को नहीं पढ़ना श्लोक का? हो गया सबका? ब्रह्मापर्णम ब्रह्म हवीर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मेवेतेन गंतव्यम ब्रह्म कर्मे समाधिना। ठीक है, शुरू कीजिए माता जी। शब्द अर्थ। ब्रह्मा आध्यात्मिक अर्पणम अर्पण ब्रह्मा ब्रह्मा हवि घृत घी ब्रह्मा आध्यात्मिक अग्नो हवन रूपी अग्नि में ब्रह्मणा आत्मा द्वारा हुतम अर्पित ब्रह्मा परम धाम एवं निश्चय ही तेन उसके द्वारा गंतव्य पहुँचने योग्य ब्रह्मा आध्यात्मिक कर्म कर्म में समाधिना पूर्ण एकाग्रता के द्वारा। अनुवाद प्रभुपाद जी द्वारा। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में पूर्ण तल्लीन रहता है उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति होती है, क्योंकि उसमें हवन आध्यात्मिक होता है और हवि भी आध्यात्मिक होता है। जैसे कि प्रभुपाद जी ने बताया है, पहले के श्लोकों में बताया कर्म विक्रम और अक्रम। कर्म विक्रम के बारे में बताया और अक्रम के बारे में उन्होंने अच्छे से डिटेल से बताया। तो ऐसे हमने जो 21 के श्लोक 22-23 में पढ़े उसमें भक्ति भावना और उस और भगत की जो क्रियाएं होती है उनके बारे में सारी डिटेल बताई गई है। अब आज के श्लोक में ब्रह्मा 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 6 बार यूज किया गया है।
और जो अनुवाद दिया गया है वहाँ पे उसका योग कहीं भी ब्रह्मा का कोई भी एक बार भी वर्ड नहीं आया है। इसलिए प्रभुपाद जी कि ब्रह्मा का जो रूप है, स्वरूप है, उसको अच्छे से बताना चाहते हैं कि उसका मतलब क्या है। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में पूर्ण तल्लीन रहता है, कृष्ण भावनामृत मतलब यहाँ पे बताया गया है कि कृष्ण जो ये ब्रह्मा है आध्यात्मिक है, कृष्ण भावनामृत है आध्यात्मिक, और आध्यात्मिक किससे जुड़ा हुआ है? भगवान से है, कृष्ण से। उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति होती है। आध्यात्मिक कर्म जो भक्त आध्यात्मिक कर्म करता है, जो कृष्ण के लिए करता है, कृष्ण भावनामृत में रहकर करता है, ब्रह्मा के लिए करता है, उसको वो भगवत धाम की प्राप्ति होती है। क्योंकि इसमें हवन आध्यात्मिक होता है और हवि भी आध्यात्मिक। हवन मतलब सेवा, जो भगवान की सेवा करते हैं उसको बोलते हैं हवन। यहाँ पे हवन का मतलब दिया गया है कि जो भगवान की सेवा करता है उसको वो आध्यात्मिक वो होता है। और जो हवि, जैसे कि हम अपने हवि मतलब हमारे यहाँ पे है हमारे कर्म। हवि का मतलब ऐसे तो जैसे हवन में यूज करते हैं घी का महत्व बताया गया है। हवन जब करते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है घी। वैसे तो बहुत सारी हवन में चीजें का यूज होता है, जैसे सामग्री है, फल है, नारियल वगैरह है, पर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है वो हवन मतलब घी। तो जो हवन में जब अर्पण करते हैं, जब कृष्ण भावनामृत जो यज्ञ है उसमें हम अपने कर्मों को अर्पण करते हैं। तो ये भी जो हमारे कर्म है वो आध्यात्मिक होंगे, तभी हम भगवान को अर्पण कर पाएंगे। तात्पर्य प्रभुपाद जी द्वारा यहाँ इसका वर्णन किया गया है कि किस प्रकार कृष्ण भावना भावित कर्म करते हुए अंतोतगत्वा आध्यात्मिक लक्ष्य प्राप्त होता है। फिर इसमें बताया गया है कि जैसे जो भी कृष्ण भावना भावित कर्म है, जो भी हम कृष्ण भगवान की सेवा के लिए जो कर्म करते हैं, भगवान के सानिध्य में रहकर जो भी काम करते हैं, उनका आखिरी लक्ष्य क्या है? आध्यात्मिक। अंत में जाकर वो भगवान से के पास जाना है, भगवान को ही प्राप्त होना है, ये उसका मेन लक्ष्य है। कृष्ण भावनामृत विषयक विविध कर्म होते हैं अलग, जिनका वर्णन अगले श्लोकों में किया गया है। कृष्ण भावनामृत के जो विषय अलग अलग बहुत सारे अलग अलग कर्म होते हैं, जैसे भोग लगाना, जप करना, ये जो भगवान की सेवा के जो भी कर्म होते हैं, कीर्तन करना, ये सब अलग अलग कर्म होते हैं जिनका अगले श्लोकों में वर्णन किया गया है। किंतु इस श्लोक में तो केवल कृष्ण भावना का सिद्धांत वर्णित किया गया है। इसका सिद्धांत बताया गया है कि कृष्ण भावना का अमृत का सिद्धांत क्या है। भौतिक कलमश से ग्रस्त बद्ध जीव को भौतिक वातावरण में ही कार्य करना पड़ता है। भौतिक कलमश मतलब जो आदमी भौतिक तकलीफों से ग्रस्त है, उसको बहुत सारी मुसीबतों से घिरा हुआ है, और जो भी बुद्ध जीव है जैसे हम जैसे लोग हैं, तो उनको भौतिक वातावरण उसी वातावरण में रह के कार्य करना पड़ता है। वातावरण चाहे कैसा भी हो, अच्छा है बुरा है, पर जो बुद्ध जीव है, जो अगर उनको भगवान के पास जाना है, कृष्ण भावनामृत में जुड़ना है, तो उसी वातावरण में रह के भगवान के लिए कर्म करने पड़ेंगे। उस पूजा पाठ है, जप है, कीर्तन है, वे ऐसे ही भौतिक कलमश भौतिक तकलीफों से घिरे हुए वातावरण में ही उसको ये सब करना पड़ेगा। किंतु फिर भी उसे ऐसे वातावरण से निकलना ही होगा। अगर वो पूजा का पाठ करेगा, कृष्ण भावना से जुड़ेगा, जप करेगा, कीर्तन करेगा, तो कोशिश करेगा तो हो सकता है वही वातावरण से निकल पाएगा। जिस विधि से वह ऐसे वातावरण से बाहर निकल सकता है वह कृष्ण भावनामृत है। जो जो भौतिक कलमशों से ग्रस्त वातावरण है, जो तकलीफों से घिरा हुआ वातावरण है, उसको उससे बाहर निकलने का एक ही तरीका है, वो है कृष्ण भावनामृत। उदाहरण के लिए यदि कोई रोगी दूध की बनी वस्तुओं के अधिक खाने से पेट की गड़बड़ी से ग्रस्त हो जाता है, तो उसे दही दिया जाता है, और जो दूध से ही बनी हुई अन्य वस्तु है। जैसे अगर किसी के पेट में दर्द हो जाए, किसी को लूज मोशन हो जाए, जब दूध की बनी हुई ज्यादा चीजें खा लेते हैं, तो उसको ठीक करने के लिए दही दिया जाता है। दही भी दूध से ही बना हुआ होता है, और उसको दूध से पेट की गड़बड़ी हुई थी, और दही से उसी दूध से बनी हुई चीजें उस दूध पेट को दर्द को ठीक करती है। उसी प्रकार जैसे ये
जो भौतिक संसार है, जो ये भी भौतिक कार्य है, ये माया द्वारा लोगों को चारों ओर फैलाए जाते हैं। माया इनको बढ़ावा देती है और माया किसके लिए काम करती है? कृष्ण भगवान के लिए। और सिद्ध अगर भक्त सीधा कृष्ण भावनामृत में रहकर कृष्ण के लिए काम करे, बात तो सेम ही है। जाना तो कृष्ण के पास है, वो माया से ग्रस्त भौतिक संसार में रहकर काम करता है तो भी कृष्ण के लिए करेगा। और जो अगर वो सीधा कृष्ण जी की भक्ति करेगा तो भी वही है। जैसे दही दूध से बनी हुई चीजें दही भी और दूध भी, दोनों ही चीजें एक ही चीज से है, तो ये सारे काम है तो भगवान के लिए ही। भौतिकता में ग्रस्त बुद्ध जीव का उपचार कृष्ण भावनामृत के द्वारा ही किया जा सकता है। जो भौतिकता में ग्रस्त बुद्ध जीव है, जो तकलीफों से घिरा हुआ है, उसका उपचार केवल कृष्ण भावनामृत के द्वारा ही किया जा सकता है, जो यहाँ गीता में दिया हुआ है। गीता में हमारे जीवन की जितनी भी कठिनाइयां हैं, जीवन का जीने का जो विस्तार है, वो गीता में दिया गया है। यह विधि यज्ञ या विष्णु या कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए किए गए कार्य कहलाते हैं। यह विधि कौन सी विधि? कृष्ण भावनामृत की जो विधि है, वो भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए जो कार्य करते हैं, भगवान के लिए जो कार्य करते हैं हम, वो इसी विधि में किए गए हैं। कृष्ण भावना में ही रहकर किया जा सकता है, उसमें कृष्ण भावनामृत से ही भगवान को खुश किया जा सकता है। भौतिक जगत के जितने ही अधिक कार्य कृष्ण भावनामृत में या केवल विष्णु के लिए किए जाते हैं, पूर्ण तल्लीन सत्ता से वातावरण उतना ही अधिक आध्यात्मिक बनता रहता है। भौतिक जगत के जितने भी और कार्य हैं, वे कृष्ण भावनामृत में या केवल विष्णु के लिए किए जाते हैं। जो भी हम कार्य करें वो भगवान के लिए करें, कृष्ण भावना के लिए करें, कृष्ण के लिए करें, तो जो वातावरण है वो भी और आध्यात्मिक हो जाएगा। जैसे कि हमारे घरों में है, अगर हम भोग लगाते हैं, जप करते हैं और पूजा पाठ करते हैं, तो हमारा जो घर का माहौल है वो भी वैसा ही आध्यात्मिक हो जाता है। जो हम जो करते हैं, भक्ति भाव करते हैं, प्रार्थना करते हैं, जप करते हैं, भोग लगाते हैं, ये चीजें हमारे बच्चे भी देखते हैं तो वे बच्चे भी सीखते हैं। तो ऐसे ही जो पूरा वातावरण है वो आध्यात्मिक हो जाता है, कृष्णमय हो जाता है। ब्रह्म शब्द का अर्थ है आध्यात्मिक। वैसे तो ब्रह्मा का हर जगह अलग अलग शब्द का अर्थ होता है, यहाँ पे इसका मतलब है आध्यात्मिक। भगवान आध्यात्मिक है और उनके दिव्य शरीर की किरणें ब्रह्म ज्योति कहलाती है। भगवान आध्यात्मिक है, जो उनके शरीर से जो किरणें निकलती है वे ब्रह्म ज्योति कहलाती है। यही उनका आध्यात्मिक तेज है। प्रत्येक वस्तु इसी ब्रह्म ज्योति में स्थित रहती है, किंतु जब यह ज्योति माया या इंद्रिय तृप्ति द्वारा आच्छादित हो जाती है तो यह भौतिक ज्योति कहलाती है। जब कोई मनुष्य है, कोई बज्जीव है, वो माया से ग्रस्त हो जाता है और अपनी अंदर तृप्ति के लिए कार्य करता है, तो जो ये ब्रह्मा ये ज्योति है, जो भगवान की है, आच्छादित हो जाती है और यह भौतिक ज्योति कहलाती है। यह भौतिक आवरण कृष्ण भावनामृत द्वारा तुरंत हटाया जा सकता है। अगर हम पूजा पाठ करें, जप करें, तो जो ये माया द्वारा ग्रस्त होता है बद्ध जीव, वो उस आवरण को हटा सकता है। मतलब जो परत माया ने बनाई हुई है वो उसको कृष्ण भावना द्वारा हटा सकता है। अतः कृष्ण भावनामृत के लिए अर्पित हवि ग्रहण करता हवन होता था फल, ये सब मिलकर ब्रह्म माया परम सत्य है। कृष्ण भावनामृत, अतः कृष्ण भावना, यहाँ कृष्ण भावनामृत है यज्ञ, और जो होता है वो जीव। ये जो 5-6 वर्ड दिए गए हैं इनको सीरियल वाइज बता रही हूँ। कृष्ण भावनामृत है यज्ञ, होता है जीव, और हवि मतलब जो अर्पित करते हुए हमारे कर्म, और हवन के अंदर हम जो कुछ डालते हैं वो हवि होता है, जैसे घी होता है, पर यहाँ पे हमारे कर्म और ग्रहण करता कौन है? भगवान। ये सब मिलकर ब्रह्मा या परम सत्य है। ये सारी चीज मिलकर ब्रह्म या परम सत्य है। माया द्वारा अस्तित्व परम सत्य पदार्थ कहलाता है। जो जब माया किसी चीज को पकड़ लेती है, ढक लेती है, तो उस पदार्थ, परम सत्य पदार्थ, वो मतलब उस सच्ची चीज होती है। जो भगवान का भक्त होता है वो भी पदार्थ कहलाती है। जो भक्ति में जो चीजें यूज होती है वो भी पदार्थ बन जाती है।
जब यही पदार्थ परम सत्य के निमित्त प्रयुक्त होता है, जग में से जब ये यही पदार्थ अगर परम सत्य मतलब भगवान के लिए यूज किया जाता है, तो इसमें आध्यात्मिक गुण आ जाते हैं। जब कोई मतलब ये बताया गया है कि जब माया किसी चीज को ढक लेती है और वो चीज पदार्थ बन जाती है, कोई कितनी भी अच्छी चीज हो, कोई कितनी भी यूज की चीज हो, अगर उसको माया कवर कर ले तो वो पदार्थ कहलाती है। और वही पदार्थ अगर भगवान की सेवा में लगा दिया जाए तो वो उसमें आध्यात्मिक गुण आ जाते हैं। कृष्ण भावना अमृत मोह जनित चेतना को ब्रह्मा या परमेश्वरोन्मुख करने की विधि है। कृष्ण भावना अमृत जो मोह में फंसी हुई आत्मा, मोह जनित चेतना, जब मोह में कोई आत्मा फंस जाती है, ब्रह्म या परमेश्वर की विधि है। मतलब कृष्ण भावना अमृत वो एक प्रक्रिया है, वही प्रोसेस है जिसके द्वारा हम अपने मोह को भंग कर सके, जिस विधि के द्वारा हम अपने जो आत्मा मोह में फंसी हुई है उसको हम निकाल सकते हैं, उसको भगवान की तरफ कर सकते हैं। वैसे हमारे भौतिक संसार में तो हमारी आत्मा, हमारी चेतना है, वो इधर उधर भटकती रहती है। इधर कहीं कभी ये देखेगी, कभी वो देखेगी, किसी चीज के ऊपर कभी लिपटने के लिए इस चीज पे जाएगी, कभी उस चीज पे जाएगी। परंतु जब कृष्ण भावनामृत में आदमी चला जाता है तो उसकी जो मोह में फंसी हुई आत्मा वो भगवान में लीन हो जाती है। जब मन कृष्ण भावनामृत में पूरी तरह निमग्न रहता है, निमग्न रहता है, तो उसे समाधि कहते हैं। समाधि समाधि किसे कहते हैं? जब कोई आदमी, कोई मतलब भक्त पूरी तरह से कृष्ण भावना में पूरी तरह से निमग्न रहता है तो उसको समाधि कहते हैं। जैसे योगी लोग होते हैं, उनको बाहर की भौतिक चीजों की या किसी और चीज की कोई फिक्र नहीं होती, किसी चीज की कोई जरूरत नहीं होती। वे पूरी तरह से अपनी तन मन धन दिमाग जो भी है चेतना से भगवान में लीन रहते हैं, उसको वे उसे समाधि कहते हैं। कि इसने समाधि ले ली। ऐसी दिव्य चेतना में संपन्न कोई भी कार्य यज्ञ कहलाता है। जब ऐसी चेतना हो जाती है, ऐसे तो जब ऐसी चेतना से हम कोई भी कार्य करते हैं तो वो यज्ञ कहलाता है। आध्यात्मिक चेतना की ऐसी स्थिति में योगदान करता, योगदान उपभोग यज्ञ करता तथा अंतिम फल, यह सब परम ब्रह्मा में एकगार हो जाते हैं। जो भी कोई चीजें हैं वो आध्यात्मिक चेतना होगी भगवान के लिए। अब हमारी जब चेतना हो जाएगी तो जितनी भी सारी चीजें हैं, ना हमें फल की होगी, ना यज्ञ की है, ना उपभोग की है, ना योगदान की, किसी चीज की कोई जरूरत नहीं होगी। ये सब भगवान में मिल जाती है। यही कृष्ण भावनामृत की विधि है। हरे कृष्णा माता जी। श्लोक संख्या 25। दैवमेव अपरेयगम् योगिना प्रियोपास्ते ब्रह्माग्नो अपरेयगम् यज्ञेन एव उपजुह्वति। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी प्रणाम। श्लोक संख्या 25। देवम एवं अपरे यगम योगिनी पर्युपासते ब्रह्म ग्रवे परे यगम यज्ञेनेवो उपजुहिति। हरे कृष्णा माता जी हरे कृष्णा माता जी। अध्याय 4 श्लोक संख्या 25। दैवमेव अतिरेवेगं योगिन पर्युपासते धर्माग्रहपरे यगं येगेन यवम् उपजाजुहति। हरे कृष्णा माता जी। बहुत प्रणाम। सभी भक्तों का दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। हाँ जी। अध्याय 4 श्लोक संख्या 25। देवमेवा परे यगं योगिना पर्योपासते ब्रह्माग्राव प्रयगं यज्ञेनोपजुहति। हरे कृष्ण। हाँ जी, हरे कृष्ण। और कोई माता जी पढ़ना चाहेगी? किसी को नहीं पढ़ना? दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः प्रियोपासते ब्रह्माग्निगाव परे यज्ञं यज्ञैनैवोपजुह्वति। ठीक है माता जी, शुरू कीजिए।
हरे कृष्ण माता जी का शब्दार्थ। देवन देवताओं की पूजा करने में एवं इस प्रकार अपरे अन्य यज्ञ यज्ञ को योगिना योगीजन पर्युपासते भली भांति पूजा करते हैं। ब्रह्मा परम सत्य का अग्नो अग्नि में अपरे अन्य यज्ञ यज्ञ को यज्ञेन यज्ञ से एवं इस प्रकार उपज्योति अर्पित करते हैं। अनुवाद प्रभुपाद जी द्वारा। कुछ योगी विभिन्न प्रकार के योगों द्वारा देवताओं की भली भांति पूजा करते हैं और कुछ परम ब्रह्मा रूपी अग्नि में आहुति डालते हैं। कुछ ऐसे योगी होते हैं जो मतलब योगों द्वारा देवताओं की भली भांति पूजा करते हैं। मतलब कोई देवी की पूजा करता है, यज्ञ करता है, चंडी यज्ञ, कोई अलग अलग प्रकार के यज्ञ करते, कोई जैसे इंद्र को तुष्ट करने के लिए इंद्र के लिए योग करता है कि बारिश कर देगा, कोई संस्कार यज्ञ करवाता है। ऐसे अलग अलग योगी जो लोग होते हैं वो बहुत सारे देवी देवताओं को खुश करने के लिए अलग अलग प्रकार के योग करते हैं और कुछ परम ब्रह्म रूपी अग्नि में आहुति डालते हैं। वे कैसे लोग होते हैं वे प्रभुपाद जी अभी तात्पर्य में बताएंगे। तात्पर्य प्रभुपाद जी द्वारा। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, जो व्यक्ति कृष्ण भावना भवित होकर अपना कर्म करने में लीन रहता है वह पूर्ण योगी होता है। पूर्ण योगी कौन होता है? जो कृष्ण भावना भवित में होकर अपना कर्म करने में लीन रहता है, पूरी तरह से कृष्ण भावना भवित में रहकर कर्म करता है, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ नहीं करता, उसको पूर्ण योगी कहते हैं। वो ही शुद्ध भक्त होता है। मतलब यहाँ पूर्ण योगी का मतलब शुद्ध भक्त कह सकते हैं। किंतु ऐसे भी मनुष्य हैं जो देवताओं की पूजा करने के लिए यज्ञ करते हैं और कुछ परम ब्रह्मा या परमेश्वर के निराकार स्वरूप के लिए यज्ञ करते हैं। किंतु ऐसे भी मनुष्य हैं जो देवताओं की पूजा के लिए यज्ञ करते हैं और कुछ परम ब्रह्मा या परमेश्वर के निराकार स्वरूप के लिए यज्ञ करते हैं कि भाई उसके निराकार स्वरूप का मतलब हम उसके अंदर लीन हो जाए, ये निराकार स्वरूप है। इस तरह यज्ञ की अनेक कोटियां हैं। यज्ञ की अलग अलग प्रकार बताए गए हैं। विभिन्न यज्ञकर्ताओं द्वारा संपन्न यज्ञ की ये कोटियां केवल ब्रह्मा वर्गीकरण है। यज्ञ का मतलब यहाँ पे बाह्य बाह्य अलग वर्गीकरण माता जी, बाह्य बाह्य। वर्गीकरण। ये यज्ञ यज्ञ का मतलब माता जी यहाँ पे अलग अलग बताया गया है। यज्ञ ना ना, कहीं पे आपने बोला ना ब्रह्मा वर्गीकरण, मैं आपको ये बोल रही हूँ बाह्य बोलना है इसको, बाह्य वर्गीकरण। सॉरी माता जी, वो आप पीछे की आगे की लाइन पढ़ तो बस बस ध्यान यही नहीं बोल रही करा। हूँ, यही बोल रही हूँ, बाकी आप सही बता रहे हो, कोई गलत नहीं है। जो यज्ञ है वो यज्ञ यहाँ पे भक्ति के लिए बताया गया है कि जो इसमें जो बताया गया है जगह हर जगह यज्ञ की अनेक कोटियां है, यज्ञ का निराकार स्वरूप है, ये भक्ति से संबंधित बताया गया है। विभिन्न यज्ञकर्ताओं द्वारा संपन्न यज्ञ की ये कोटियां केवल बाह्य वर्गीकरण है। वस्तुतः यज्ञ का अर्थ है भगवान विष्णु को प्रसन्न करना और विष्णु को भी यज्ञ कहते हैं। जो ये अलग अलग यज्ञ करता है उनकी ये जो अलग यज्ञ जो के अलग अलग डिफरेंस बताए गए हैं, ये केवल उनके बाहरी वर्गीकरण है, मतलब बाहरी दिखावे का है ये। परंतु वास्तव में यज्ञ क्या है? वास्तव में यज्ञ भगवान विष्णु को प्रसन्न करना है। विष्णु भगवान को खुद को भी यज्ञ कहा गया है। जैसे भागवत में इनके 23 कभी 24 नाम दिए गए हैं, कहीं 25 नाम दिखाए गए हैं, तो उनमें एक ये यज्ञ भी नाम दिया गया है। विभिन्न प्रकार की यज्ञों को दो श्रेणियों में रखा जा सकता है। सांसारिक द्रव्यों के लिए यज्ञ द्रव्य यज्ञ तथा दिव्य ज्ञान के लिए की गई यज्ञ को ज्ञान यज्ञ। जो सांसारिक द्रव्य मतलब सांसारिक सुखों के लिए जो देवी देवताओं का पूजन करते हैं, जो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए यज्ञ करते हैं, उसको द्रव्य यज्ञ कहा गया है। व दिव्य ज्ञान के लिए जो यज्ञ किया गया है, जो दिव्य भक्ति भाव में जो यज्ञ किया जाता है, उसको ज्ञान यज्ञ। जो कृष्ण भगवान के लिए जो यज्ञ किया जाता है, जो दिव्य ज्ञान यज्ञ किया जाता है, वो ज्ञान यज्ञ है। जो कृष्ण भावना भावित है उनकी सारी भौतिक संपदा परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए होती है। जो जो व्यक्ति कृष्ण भावना भवित है, कृष्ण भावना में विलीन है, उसकी जितनी भी भौतिक संपदा है, जो भी उसके पास भौतिक चीजें हैं, वो सब भगवान को खुश करने के लिए की जाती है। उसके पास कितनी धन संपत्ति जो भी कुछ है, जो भी सुख है, वो सब
भगवान के लिए अर्पित कर देता है। किंतु जो किसी क्षणिक भौतिक सुख की कामना करते हैं वे इंद्र सूर्य आदि देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अपनी भौतिक संपदा की आहुति देते हैं। परंतु जो क्षणिक भौतिक सुख मतलब थोड़े से सुख के लिए जो कामना करते हैं वे अन्य देवताओं की पूजा करते हैं, अन्य देवताओं के लिए यज्ञ करते हैं। वे सूर्य इंद्र इनको प्रसन्न करने के लिए अपनी जो भौतिक संपत्ति है भौतिक संपदा है उसकी आहुति देते हैं। किंतु अन्य लोग जो निर्विशेषवादी है वे निराकार ब्रह्मा में अपने स्वरूप को स्वाह कर देते हैं। जो निर्विशेषवादी है जो भगवान को मतलब एक ब्रह्म ज्योति मानते हैं, भगवान का जो तेज है उसको ही और भगवान को दोनों को एक समझते हैं। वे अपने स्वरूप को ही स्वा कर देते हैं कि हम जैसे कि एक तत्व हो जाते हैं। इसमें हम जैसे आसमान में आसमान मिल जाए, पानी में पानी मिल जाए, धरती में धरती मिल जाए, ऐसे मतलब हम भगवान में विलीन हो जाते हैं। भगवान के जो हमारा अंश है वो भी वो ब्रह्मा में लीन हो जाए तो बस एक हमें एक ही हो जाए। मतलब वे अपने आप को समझ रहे हैं कि वे हम उसमें मिलके हम भी भगवान बन जाएंगे। ऐसे लोग वे अपने आप स्वरूप को ही स्वा कर देते हैं। देवतागण ऐसी शक्तिमान जीव आत्माएं हैं जिन्हें ब्रह्मांड को उष्मा प्रदान करने, जल देने तथा प्रकाशित करने जैसे भौतिक कार्यों की देखरेख के लिए परमेश्वर ने नियुक्त किया है। जो इंद्रदेव है, सूर्य देव है, जो भी बाकी जितनी भी भगवान है, देवी देवता है, वो भगवान ने उनको सारी प्रकृति की देख रेख के लिए रखा है। उनको मतलब पद दिए हुए हैं, उनको भगवान ने ही नियुक्त किया है। जो लोग भौतिक लाभ चाहते हैं वे वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार विविध देवी देवताओं की पूजा करते हैं। जो क्षणिक लाभ चाहते हैं मतलब थोड़े से लाभ के लिए कुछ लालच के लिए वे अनुष्ठान करते हैं, यज्ञ करते हैं और देवी देवताओं की पूजा करते हैं। ऐसे लोग बहिश्वरवादी कहलाते हैं। मतलब बहिश्वर मतलब बहुत सारे ईश्वरों को मानने वाला कहलाते हैं। किंतु जो लोग परम सत्य के निगुण स्वरूप की पूजा करते हैं और देवताओं के स्वरूपों को अनित्य मानते हैं वे ब्रह्मा की अग्नि में अपने आप की आहुति देते हैं। किंतु जो लोग परम सत्य के निर्गुण स्वरूप की पूजा करते हैं, निर्गुण स्वरूप की पूजा करते हैं और देवताओं के स्वरूपों को अनित्य मानते हैं, मतलब देवताओं को नहीं मानते, सिर्फ एक भगवान को मानते हैं, वे ब्रह्मा की अग्नि में अपने आप की ही आहुति दे देते हैं और इस प्रकार ब्रह्मा के अस्तित्व में अपने अस्तित्व को समाप्त कर देते हैं। ये जो ब्रह्मा को ही मतलब भगवान मानते हैं। वे मानते हैं कि भाई भगवान ब्रह्मा है और जो और ब्रह्मा क्या है, ब्रह्मा है भगवान की जो ज्योति होती है, प्रकाश होता है, वो उसी में अपने अस्तित्व को भी समाप्त कर देते हैं। ऐसे निर्विशेषवादी परमेश्वर की दिव्य प्रकृति को समझने के लिए दार्शनिक चिंतन में अपना सारा समय लगाते हैं। और यहाँ पे बताया गया है कि भाई जो ऐसी प्रकृति है उसको उसी में अपना सारा समय लगा देते हैं। वे उसी दिव्य प्रकृति को, उसी को जो ब्रह्म ज्योति को ही भगवान समझते हैं। और दूसरे शब्दों में है सकाम कर्मी भौतिक सुख के लिए अपनी भौतिक संपत्ति का यजन करते हैं। जो सकाम कर्मी होते हैं वे अपनी भौतिक सुख जो भी है भौतिक संपत्ति है उसका यजन करते हैं। किंतु निर्विशेषवादी पर ब्रह्मा में लीन होने के लिए अपनी भौतिक उपाधियों का यजन करते हैं। इन्हें दो तरह के लोगों बताए गए, एक तो सकाम कर्मी और एक निर्विशेषवादी। सकाम कर्मी जो भगवान की वो करते इनको कृष्णवादी भी कह सकते हैं, जो कृष्ण के लिए यज्ञ करते हैं, कृष्ण के लिए कर्म आहुति देते हैं। और निर्विशेषवादी जो है जो परम ब्रह्मा को लीन होने के लिए भौतिक उपाधियों का यजन करते हैं। निर्विशेषवादी के लिए यज्ञ अग्नि ही परम ब्रह्मा है। मतलब जो ये निर्विशेषवादी है इनके लिए जो यज्ञ की अग्नि होती है वो ही परम ब्रह्मा है। मतलब ये भगवान को नहीं मानते, कृष्ण को नहीं मानते, जो ये बोलते हैं कि भाई जो यज्ञ की जो अग्नि होती है वो ही परम भगवान है और उसी में ये लीन होते हैं, जिसमें आत्म स्वरूप का विलय ही आहुति है। किंतु अर्जुन जैसा कृष्ण भावना भवित व्यक्ति कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए सर्व अर्पित कर देता है। मतलब जो ये है कि जो आत्म स्वरूप ये अपने आप मतलब ये नहीं मानते कि भाई ये भगवान है, कृष्ण सब कुछ है, कृष्ण ये कृष्ण भावना भावित में न होकर यज्ञ की अग्नि में कोई परम ब्रह्म मानते हैं। पर जो अर्जुन है वो अपना सब कुछ, अर्जुन ऐसा नहीं है, वो अपना सब कुछ भगवान कृष्ण के लिए ही अर्पित कर देता है।
इस तरह उसकी सारी भौतिक संपत्ति के साथ साथ आत्म स्वरूप भी कृष्ण के लिए अर्पित हो जाता है। इस प्रकार वो अपनी जितनी भी भौतिक संपत्ति है उसके साथ साथ उसका जो आत्म स्वरूप है वो भी कृष्ण के लिए ही चला जाता है। वह परम योगी है किंतु उसका पृथक स्वरूप नष्ट नहीं होता। इसका मतलब ये है कि वो जैसे निर्विशेषवादी बोलते हैं कि भाई हम भगवान में लीन हो जाते हैं, भगवान में ही मिल गए तो हम भी भगवान बन गए। उनका उनका खुद का स्वरूप तो नष्ट ही हो जाता है, किंतु जो अर्जुन है वो भगवान से अलग है, उसका स्वरूप नष्ट नहीं होता। वो कृष्ण अपने आप को उसने कृष्ण में तो अर्पित तो कर दिया है, वो परम योगी कहलाएगा, परंतु उसका स्वरूप नष्ट नहीं होगा। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद प्रणाम। गलती हो तो माफ करना माता जी। नहीं नहीं माता जी, कोई गलती नहीं है, बहुत अच्छे से आपने समझाया इसको, दोनों श्लोकों को बहुत ही आसान भाषा में इसको आपने समझाया था कि सबको समझ आ गया होगा। तो एक बार सब अनम्यूट करके माता जी का धन्यवाद करेंगे हरे कृष्ण महामंत्र बोल के। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे हरे राम कृष्णा राम राम कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। हरे हरे। हरे 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 बहुत कृष्णा धन्यवाद माता माता जी जी, का। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने अब अच्छे किसी से को कुछ समझाने पूछना के है लिए। इसमें या समझ आ गया सबको? माता जी मेरा एक क्वेश्चन है इसमें, हाँ जी। ये इसमें है ना, ये बताया तो था माता जी ने पर मैंने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया। ये हाँ है जी। ना इसमें लास्ट के पैराग्राफ में कि अतएव कृष्ण भावना अमृत के लिए अर्पित हवि ग्रहण करता हवन होता तथा, ये मतलब इनकी क्या मीनिंग बता रही है माता जी? अच्छा, पहले पहले श्लोक वाले पूछ रहे हो आप? जी पहले हवि श्लोक को माता जी देखो। कर्म, हवि कर्म, हवि का अर्थ है कर्म। वैसे हम ही होता है कि जो सामग्री होती है ना, जैसे घी है और जैसे नारियल है, उसमें जो भी डालते हैं हम सामग्री, लेकिन इसमें हवि का अर्थ कर्म बताया गया है। मतलब दोनों अर्थ लिख सकते हैं आप, कर्म भी और कोई सामग्री भी। ग्रहण करता है भगवान कृष्ण। कौन ग्रहण करता, हम यज्ञ करते हैं तो भगवान कृष्ण उसको भगवान जी। ग्रहण करते हैं। हाँ जी। फिर है हवन। हवन क्या है? हवन तो जैसे कि हवन करना, यज्ञ करना। और होता, होता अर्पण करने वाला, होता है अर्पण करने वाला। जो भी व्यक्ति अर्पण करता, भगवान को अर्पित करता है, होता है अर्पण करने वाला। और फल, फल का अर्थ होता है प्रसन्न करना। फल मिलता है तो किसको प्रसन्न करते हैं? भगवान को। तो श्लोक है, जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में पूर्णतः लीन रहता है उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर बता रहे हैं भगवान कृष्ण अर्जुन को कि जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत पूरी तरह से लीन रहता है, यानी और कुछ वो सोचता है नहीं, सिर्फ भगवान की ही भक्ति करता है पूरी तरह से, तन मन धन से बिल्कुल भक्ति में लीन रहता है, उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति होती है। तो ऐसे व्यक्ति को अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति होती है अपने कर्मों के अनुसार, क्योंकि वो सारे कर्म जो कर रहा है भगवान के लिए कर रहा है, सब कुछ आध्यात्मिक कर्म कर रहा है, भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर रहा है, तो वो अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति होगी। क्योंकि उसमें हवन आध्यात्मिक होता है और हवि भी आध्यात्मिक होती है। यानी जो भी वो यज्ञ कर रहा है, वो क्या कर रहा है? कौन सा यज्ञ है? भगवान हरे कृष्ण महामंत्र का यज्ञ करता है, तो उसमें हवन भी आध्यात्मिक है, जो यज्ञ कुंड है वो भी आध्यात्मिक है, और हवि यानी जो उसमें जो सामग्री डाली जाएगी वो भी आध्यात्मिक है। तो इसलिए वो भगवान धाम जाएगा। तो इसमें जैसे प्रपात जी बता रहे थे कि जैसे उदाहरण दिया ना कि यदि कोई रोगी दूध की बनी वस्तुओं के अधिक खाने से पेट की गड़बड़ी से ग्रस्त हो जाता है तो उसे दही दिया जाता है, जो दूध से ही बनी अन्य वस्तु है। यानी दही भी दूध से ही बना है, लेकिन यदि दूध नुकसान करता है तो फिर दही उसको बोल दिया जाता है। ऐसे यहाँ कृष्ण महानमृत का उदाहरण समझाने के लिए प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि भौतिक कलमश से ग्रस्त बद्धजीव को भौतिक वातावरण में ही कार्य करना पड़ता है। अब हम भौतिक कलमश से, यानी जो भौतिक कलमश है, गंदगी है, जो पाप है, उनसे हम ग्रस्त हैं सब लोग, तो हमें रहना तो पड़ेगा उसी भौतिक वातावरण में, हमें कार्य करना पड़ता है, किंतु फिर भी उसे ऐसे वातावरण से निकलना ही होगा।
तो उसमें रहते हुए भी हम यदि भगवान के प्रति हम कार्य करते हैं तो भौतिक संसार में रहते हुए, उसी वातावरण में रहते हुए हम जो है अपने आप को मुक्त कर सकते हैं, हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं। तो इस प्रकार से क्या होगा कि हमारा उद्धार हो जाएगा, हम इस भौतिक संसार से को पार करके भगवान के धाम चले जाएंगे। बस और तो मतलब इसमें कुछ नहीं है। ब्रह्म, हम जो भी कोई यज्ञ करते हैं तो भगवान के लिए ही करते हैं, ठीक है ना। कोई भी यज्ञ करते हैं तो भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं, विष्णु को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ किया जाता है। और जो हम यज्ञ करते हैं वो है हरे कृष्ण महामंत्र का यज्ञ, क्योंकि जो पहले समय में यज्ञ होता था, अब लेकिन कुछ भी शुद्ध नहीं है, ना घी है, ना सामग्री है, ना पंडित है, कोई भी शुद्ध नहीं है। तो इसलिए आजकल जो यज्ञ है कलयुग में हरे कृष्ण महामंत्र का यज्ञ बताया गया है, तो उसी को हम करते हैं। और वो किस लिए करते हैं? ताकि भगवान को हम प्रसन्न कर पाए। तो फिर इसमें जब व्यक्ति धीरे धीरे क्या करता है, भगवान की भक्ति में निमग्न रहता है, कृष्ण भावनामृत पूरी तरह से लगा रहता है, तो उसे हम समाधि कहते हैं। समाधि का अर्थ वही कि कृष्ण भावनामृत, कृष्ण भावनाभावित व्यक्ति, यानी जो पूरी तरह से कृष्ण भावनाभावित है। जब पूरी तरह से कृष्ण भावनाभावित हो जाता है, वो कृष्णमय हो जाता है, तो उसको समाधि कहते हैं कि वो व्यक्ति समाधि में चला गया, यानी पूरी तरह से उसका हर कार्य भगवान के लिए ही होता है, अपने लिए वो कुछ भी नहीं करता है, जो भी कुछ करता है सिर्फ भगवान की प्रसन्नता के लिए ही करता है। जो दूसरा श्लोक है इसमें है कि कुछ योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञों द्वारा देवताओं की भली भांति पूजा करते हैं और कुछ परब्रह्म रूपी अग्नि में आहुति डालते हैं। यानी कुछ योगी तो क्या करते हैं, यज्ञ करते हैं देवताओं के लिए, यानी देवताओं का अच्छी प्रकार से पूजा करते हैं, अच्छी तरह से देवताओं की पूजा करते हैं। और कुछ लोग कुछ पर ब्रह्म रूपी अग्नि में आहुति डालते हैं, जो पर ब्रह्म है, जो भगवान है, पर ब्रह्म रूपी, कुछ लोग उनको पर ब्रह्म के रूप में मानते हैं, कोई परमात्मा के रूप में मानता है, कोई उनको भगवान के रूप में मानता है। तो जो पर ब्रह्म है रूपी जो अग्नि है उसमें आहुति डालते हैं। तो इसमें दो कोटियां बताई गई हैं, एक तो भक्त की और एक निर्विशेष निराकारवादियों की। तो जो भक्त है उसके लिए यज्ञ क्या है, जो भक्त है उसके लिए यज्ञ का अर्थ क्या है, भक्ति, यानी वो क्या करता है, वो भगवान की भक्ति करता है, कोई भी कार्य करता है भगवान को प्रसन्न करने के लिए करता है, पूरी तरह से तन मन धन से भगवान की भक्ति करता है। लेकिन जो निर्विशेषवादी है उनके लिए यज्ञ का क्या अर्थ है, वो क्या करते हैं कि अपने आप को, वो सोचते हैं कि जो ये शरीर 5 तत्वों से बना है, 5 महाभूत से बना है, तो जब अंत होगा तो जल जल में मिल जाएगा, और जो है आकाश आकाश में मिल जाएगा, और वायु वायु में मिल जाएगा। तो इस प्रकार से हम जो है भगवान में विलीन हो जाएंगे। उनका ये मानना है। तो उनके लिए यज्ञ क्या है, भगवान में विलीन होना। लेकिन जो भक्त है, भक्त के लिए यज्ञ क्या है, भगवान की भक्ति करना। तो ये दोनों में डिफरेंस है, ये कि भक्त के लिए यज्ञ का अर्थ है भगवान की भक्ति करना, भगवान के नामों का जप करना, और जो निराकारवादी है उसके लिए है कि भगवान में विलीन होना, ब्रह्म में विलीन हो जाना, ये उसके लिए यज्ञ का अर्थ है। तो दो ही इसमें मेन पॉइंट बता रखे हैं। और जैसे कि इसमें क्वेश्चन भी है कि जैसे इसमें बताया ना शुरू में कि वो भगवत धाम जा सकता है, भगवत धाम जाता, अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति होगी। तो भगवत धाम की जो पूरी तरह से भगवान में लीन है, तो वो भगवत धाम अवश्य ही जाएगा। क्यों? क्योंकि भगवान अपने कई श्लोकों में भगवान बोलते हैं कि जो भी मेरी भक्ति करता है वो मेरे परम धाम को प्राप्त करता है। और ये भी कहते हैं भगवान की, अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन ये घोषणा कर दो कि मेरे भक्त कभी विनाश नहीं होता। यानी भगवान का जो भी भक्त चाहे वो थोड़ी सी भी भक्ति करता है तो उसका कभी भी विनाश नहीं होता, वो धीरे 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 जो है उच्च स्तर तक पहुंच जाता है। लेकिन जो और मान लीजिए जो निर्विशेषवादी हैं, वो क्या करते हैं कि वो ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं, तो वो एक जगह फ्रिज हो जाते हैं, जैसे हम फ्रिज में बर्फ जमाते हैं, एक जगह से वो जम जाते हैं और बिल्कुल वहां पर कुछ नहीं होता, अंधेरा ही अंधेरा, वो बिल्कुल ऐसे ही वहां पर जम जाते पड़े रहते हैं। लेकिन जब उनका जैसे ही मन करता, क्योंकि इच्छाएं तो मरती नहीं ना, जब भी उनकी इच्छा होती है तो फिर से वो पृथ्वी पर उनको भेज दिया जाता है। लेकिन जो भक्त है वो भगवान के धाम चला गया, तो कहते हैं कि जो भगवान के धाम चला गया वापस नहीं आता। लेकिन इसमें यह भी नहीं है कि वापस नहीं आ सकता,
मतलब वो वापस आ भी सकता है अगर वो चाहे तो, वो इच्छा करता है। अब हम सब हो सकता है भगवान के धाम में होंगे, लेकिन हमने इच्छा करी कि हमें स्वामी बनना है, तो इसलिए हम पृथ्वी पर आ गए हैं। तो वो भगवान के धाम में रहता है, लेकिन अगर वो इच्छा करता है कि मुझे स्वामी बनता हो, फिर वो नीचे भी आ सकता है, अन्यथा नीचे नहीं आएगा वो। लेकिन अगर इच्छा की तो नीचे आ सकता है। तो इसमें जैसे प्रभुपाद जी हैं, प्रभुपाद जी अपने बारे में बताते थे कि प्रभुपाद जी को उन्होंने कहा कि आप नीचे जाके प्रचार कीजिए, लेकिन प्रभुपाद जी ने मना किया कि मैं मृत्युलोक में नहीं जाना चाहता। लेकिन भगवान ने कहा कि नहीं, तुम्हें जाकर सभी का उद्धार करना है, सभी को भक्ति से जोड़ना है, तो तुम्हें अवश्य जाना पड़ेगा। तो यानी भगवान की इच्छा होती है किसी को भेजने की, तो वो फिर भगवत धाम से भी यहाँ पर आता प्रचार करने की। जैसे हमारे गुरु महाराज हैं, शिल प्रपाद हैं, और भी कोई आत्माएं हैं या कोई भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं, देवता हैं, या उनके जो पार्षद है, तो वो उनको भेजते हैं। इस प्रकार से वो लोग आ सकते हैं। नहीं तो जो भगवान के धाम चला गया वो वापस नहीं आता है, लेकिन इच्छा करेंगे तो आ सकता है। ठीक है, और किसी को कुछ इसमें कोई और कोई लाइन समझ ना आई हो तो पूछ सकते हैं। ठीक है माता जी, यहीं पे विराम करें। माता जी कविता माता जी बनेगी। हाँ, तो मैं वही बोलने वाली थी। कविता माता जी, आपको मॉनिटर बना दिया जाए अब पूछने की जरूरत नहीं है, ये बोलो कि बना दिया है। अच्छा बोल रही थी मैं बन जाऊंगी। ठीक है, मैंने तो आप लिखवा बार था बार माता जी। पूछोगे तो ये कितनी आप शर्म। मॉनिटर बनोगे 1 महीने के माता लिए। जी ये शर्मीली लड़की है। ना ना, शर्मीली शर्मिली लड़की स्टूडेंट। नहीं है, बहुत इंटेलिजेंट लड़की है ये। हाँ वैसे तो शर्मीली है। कौन तो है ठीक वो है माता जी, हम शर्मिली? आपको मॉनिटर बनाते हैं 1 महीने के लिए। उसके बाद फिर और किसी माता जी का देख लेंगे, जो करना चाहेगा सेवा, उसको सेवा देंगे फिर हम। ठीक है, माता जी आप ये मत बोला करो कि कोई करना चाहेगा, जो आपको पसंद आए ना उसको बोलो कि करनी है। नहीं करते ना माता जी।